साल था 1916। कोलकाता की अलीपुर जेल में सर्द हवाएं धीरे धीरे दीवारों को छू रही थी। एक कोठरी में मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी लेखनी में डूबे हुए थे। उनकी कलम से इनकलाब के बीज झड़ रहे थे, लेकिन तभी एक पहरेदार ने दरवाजा खोला और कहा, आपसे कोई मिलने आया है। सामने खड़ी थी एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला, झुर्रियों में छिपा दर्द पर आंखों में उम्मीद की चमक। उन्होंने कांपते आवाज में कहा, बेटा, मेरे बेटे को भी इसी अंग्रेज सरकार ने कैद कर लिया है। अगर तुम जैसे पढ़े लिखे लोग चुप रहोगे तो हमारा क्या होगा। मौलाना की कलम वहीं रुक गई और उनके भीतर कुछ बदल गया। उस दिन एक लेखक, एक विचारक, एक पत्रकार, एक क्रांतिकारी नेता बन गया। ये कहानी है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था, एक आवाज थी जो धर्म, शिक्षा, आजादी और इंसानियत की बात करता था। 11 नवंबर 1988 मक्का पाक साफ जमीन पर एक बच्चा जन्म लेता है। उसका नाम रखा गया अबुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद आजाद। पिता मजहबी विद्वान थे। परवरिश धार्मिक माहौल में हुई। कुरान, हदीस, अरबी, फारसी सब पढ़ा, लेकिन मौलाना ने सिर्फ पढ़ा नहीं, सवाल करना सीखा। यही सवाल उन्हें आगे बढ़ाते गए, धार्मिक सीमाओं से निकलकर एक ऐसे रास्ते पर जो उन्हें आजादी के सबसे बड़े सिपाहियों में शामिल कर देता है। लिखना उनका जुनून था। अल हिलाल और अल बलाग जैसे अखबारों के जरिए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हर शब्द एक हथियार था, हर लेख एक तीर। जब अंग्रेजों ने उनकी कलम पर पहरा लगाया तो मौलाना ने कहा, अगर अल्फाज पर बंदिश लगे तो खून बोलेगा। 18 जनवरी 1920 मौलाना की जिंदगी का सबसे निर्णायक मोड़। पहली बार मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। एक संत और एक विद्रोही दिल, लेकिन विचारों में अद्भुत एकता। सत्याग्रह, असहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता, इन आदर्शों ने दोनों को जोड़ दिया। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया और मुसलमानों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। भारत ना हिंदुओं का है और ना मुसलमानों का, ये सबका है। 1923 मौलाना आजाद बने कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, सिर्फ 35 की उम्र में। लेकिन जब 1940 में दोबारा अध्यक्ष बने, हालात गंभीर थे। जिन्ना की दो राष्ट्र की थ्योरी मौलाना के जमीर को चीरती थी। उन्होंने साफ कहा, धर्म राष्ट्र की नींव नहीं हो सकता, भारत की विविधता ही उसकी ताकत है। 9 अगस्त 1982 भारत छोड़ो आंदोलन की चिंगारी देश भर में फैली। मौलाना फिर जेल गए, 3 साल की कैद और विचारों की तपिश। फिर आया 15 अगस्त 1947। देश आजाद हो गया, लेकिन मौलाना का दिल रो रहा था। चारों ओर बंटवारा, लाशें, टूटी हुई जिंदगियां। मुसलमानों को रोकते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान जाना अपनी जड़ों को काट देना है, यही तुम्हारा देश है। एक स्टेशन पर सैकड़ों मुसलमानों को देखा, ट्रेन के इंतजार में। आंखों में आंसू। मौलाना ने उन्हें गले लगाया, समझाया। कुछ मान गए, कुछ चले गए, लेकिन उनका जमीर कहता था, मैंने कोशिश की। आजादी के बाद वो कैबिनेट में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन गांधी और नेहरू के कहने पर मान गए। एक ही शर्त पर, मैं शिक्षा मंत्रालय लूंगा, क्योंकि उनका सपना था हर बच्चा पढ़े, हर जहन सोच सके, हर दिल सवाल कर सके। उन्होंने बनाए IIT, UGC, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, IISc और भारत को ज्ञान की राह पर ले गए। 11 नवंबर उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सिर्फ तारीख नहीं, एक सोच का उत्सव है। अपने आखिरी वर्षों में मौलाना ने खुद को सार्वजनिक जीवन से दूर कर लिया, लेकिन उनकी आत्मा आज भी बोलती है। उनके लेख, भाषण, किताबें जिंदा हैं। उन्होंने लिखी इंडिया विंस फ्रीडम, जिनमें उन्होंने बिना डर के सच कहा, इवन कांग्रेस की आलोचना भी की। 1958 में जब उनका निधन हुआ, तब उनके जनाजे में हर धर्म, हर विचारधारा के लोग शामिल थे। शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी।